आखिर सोमनाथ मंदिर में मौजूद स्यमंतक मणि की क्या है सच्चाई? आखिर क्या था सोमनाथ मंदिर के हवा में तैरते हुए ज्योतिर्लिंग का रहस्य? सोमनाथ मंदिर की खुदाई के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ऐसा क्या मिल गया जिसने पुरातत्व विभाग की रातों की नींद उड़ा दी? इसी तरह के कई रहस्यों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, देवों के देव महादेव के पूरे भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इनमें से पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में मौजूद है, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसे पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। यह हिंदू संस्कृति के लचीलेपन और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। सोमनाथ मंदिर की कहानी और इतिहास विभिन्न युगों से बदलता रहा है। इसके निर्माण का एक विवादित इतिहास है। सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला शिवलिंग है, लेकिन इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा है। इस मंदिर पर मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस मंदिर पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया जा चुका है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। अभी कुछ ही साल पहले इस मंदिर में खुदाई के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की इस वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनसे आज तक सभी सनातनी अनजान हैं। अगर आप लोग भी महादेव के भक्त हैं और सोमनाथ मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अकेला न देखकर अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में जानने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी के बारे में, जो चंद्रदेव से शुरू होती है, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद है। माना जाता है कि यह मंदिर हर युग में बनता आया है। सबसे पहले इस मंदिर के निर्माण की कहानी कुछ इस प्रकार से बताई जाती है, जिसके अनुसार सत्ययुग के समय में राजा दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया जाता है। इनमें से रोहिणी नाम की दक्ष कन्या काफी सुंदर थी, जिससे चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम करते थे। चंद्रदेव अपना ज्यादातर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे, जिसके चलते बाकी की दक्ष कन्याओं को चंद्रदेव समय नहीं देते थे। इस बात पर क्रोधित होकर बाकी 6 कन्याओं ने इस बात की शिकायत दक्ष प्रजापति से की। जब दक्ष को इस बात का पता चला तो वह चंद्रदेव पर काफी क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दिया। इसके कारण चंद्रदेव ने तुरंत ही अपना तेज खो दिया और क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिसके बाद चंद्रदेव की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर धरती पर आकर भगवान शिव की आराधना करना शुरू की और भगवान शिव ने चंद्रदेव को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। हम सभी जानते हैं कि चंद्रदेव को सोम कहा जाता है और उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके चलते जब इस जगह भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया गया तो इसे सोमनाथ नाम दिया गया। माना जाता है फिर चंद्रदेव ने यहां पहला सोमनाथ मंदिर स्वर्ण यानी कि सोने से बनवाया था। दूसरी बार इस मंदिर को रावण ने चांदी से बनवाया था। तीसरा बार भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन से बनवाया था। वर्तमान में इस मंदिर का जो गर्भगृह जहां पर शिवलिंग स्थापित है, वो पूरा हिस्सा शुद्ध सोने से बना हुआ है। इस वीडियो क्लिप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो इस मंदिर को खास बनाते हैं। नंबर 1, बाण स्तंभ का रहस्य। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में बाण स्तंभ मौजूद है, जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस स्तंभ का जिक्र 6वीं शताब्दी से इतिहास में देखने को मिलता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था और किसने और क्यों कराया था। जानकार इस बारे में बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है।
इस बाण स्तंभ पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अगर इसका अनुवाद हिंदी में देखें तो इसका मतलब यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक यानी अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है, और यह 100% सच है। अनेक खोजियों ने इस बारे में शोध भी किया कि इतने वर्ष पुराने स्तंभ की सूचना सही है या नहीं, पर सभी में इस स्तंभ की सत्यता ही निष्कर्ष में आई। यह हर भारतीय के लिए गर्व और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतने वर्ष पहले भी हमें समुद्री मार्गों और पृथ्वी के मानचित्र का सटीक ज्ञान था। उस समय यूरोपीय वासी पृथ्वी को समतल माना करते थे। तब तकनीक इतनी आधुनिक नहीं थी, तब भी हमारे भारतीय पूर्वजों को इतनी सूक्ष्म जानकारी थी कि इस मार्ग में कोई भूखंड यानी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है और पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में बटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहां है? अगर उन लोगों को पता था तो कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई पहाड़ या जमीन नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो इस तरह की रहस्यमयी चीजों का पता किसी विमान या सैटेलाइट के जरिए ही लगाया जा सकता है। रहस्य नंबर 2, प्रवेश से पहले मुस्लिमों को लेनी पड़ती है इजाजत। गुजरात के सोमनाथ मंदिर प्रशासन ने मुसलमानों के मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मंदिर परिसर के बाहर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। नोटिस बोर्ड कहता है कि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, इसलिए गैर हिंदुओं को दर्शन के लिए मैनेजर से संपर्क कर अनुमति लेना आवश्यक है। मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जितनी भी बार हमला हुआ है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा ही किया गया है। ऐसे में मंदिर कमेटी का कहना है कि यह मंदिर हिंदुओं का है, और अगर कोई गैर हिंदू इस मंदिर में प्रवेश करता है तो यह जानना जरूरी है कि वह किस उद्देश्य से यहां आया है। रहस्य नंबर 3, मंदिर के नीचे छिपी इमारत का रहस्य। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भारत के सभी शिव मंदिरों से काफी अलग है और इसकी संरचना भी बाकी मंदिरों के मुकाबले अलग तरीके से डिजाइन की गई है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता और न ही किसी को पता है कि आखिर ये मंदिर कितने साल पुराना है। लेकिन साल 2020 में इस मंदिर के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसे देख सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सोमनाथ मंदिर के नीचे से नई तकनीकी मशीनों जैसे जीपीआर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। तभी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा कि वह दंग रह गए। इस मशीन के जरिए उन्हें पता लगा कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत है, जिसकी इमारत की पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर है, दूसरी मंजिल 5 मीटर गहरी है तथा तीसरी मंजिल की गहराई 7 मीटर है और इस इमारत का डिजाइन एल आकार में बना हुआ है। इस बड़े रहस्य का पता चलते ही मंदिर कमेटी सहित खोजकर्ता भी सोचने को विवश हो गए थे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि इस भव्य मंदिर के नीचे एक और इमारत भी होगी। आखिर यह इमारत किसने बनाई होगी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य नंबर 4, मंदिर के नाम बदलने से जुड़ा रहस्य। स्कंद पुराण के अनुसार हर बार जब दुनिया का पुनर्निर्माण होगा तब सोमनाथ मंदिर का नाम बदल जाएगा। सतयुग में इस मंदिर का नाम कुछ अलग था और जैसे ही सतयुग खत्म हुआ तो इसका द्वापर और त्रेता युग में अलग अलग नाम रखा गया। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी कलयुग समाप्त होने के बाद एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे तब सोमनाथ को प्राणनाथ मंदिर का नाम दिया जाएगा। रहस्य नंबर 5, मंदिर के पास में मौजूद नदी का रहस्य। सोमनाथ मंदिर परिसर में आपको गोमती नदी देखने को मिलेगी जो यहाँ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। लेकिन आज के समय में गोमती नदी वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्यमयी बनी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो इस नदी का जल स्तर अचानक से घटने लग जाता है और सुबह के समय में यह तकरीबन 1 से 2 फीट ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो अचानक फिर से गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने लग जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस बारे में पता लगा रही है कि आखिर ये किस कारण होता है। रहस्य नंबर 6,
मंदिर के पास मौजूद अरब सागर का रहस्य। आक्रमणकारियों द्वारा कई बार धन संपत्ति लूटने के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज भी अपने उसी वैभव के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है, जहां विशाल अरब सागर हर रोज भगवान सोमनाथ के चरणों में विराजमान रहता है। और हजारों सालों से अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी या चक्रवात ने सोमनाथ मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। रहस्य नंबर 7, कई आक्रमणों के बाद भी कैसे सुरक्षित रहा यह मंदिर। दोस्तों, जो सोमनाथ मंदिर आज गुजरात की शान माना जाता है, उसे कई मुस्लिम शासकों के द्वारा तबाह करने का प्रयास किया गया था। लेकिन मुस्लिम शासकों के द्वारा लगातार आक्रमण किए जाने के बावजूद भी आज सोमनाथ मंदिर अपनी स्थिति में बरकरार है और आज भी शान से खड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की शुरुआत 1025 ईसा से शुरू होती है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर के बारे में अलबरूनी की किताब पढ़ने के बाद पता चला था। दरअसल 1017 ईसा में अलबरूनी नाम का एक अफगान था, जो उस समय का लेखक और इतिहासकार हुआ करता था। जिसका नाम अलबरूनी था, वह गुजरात आया था। जब उसने गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर की भव्यता और उसमें मौजूद सोने और चांदी की मूर्तियों को देखा, तो उसने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई सभी बातें एक किताब में लिखी थीं। और वह किताब जब महमूद गजनी ने पढ़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ खुरापाती विचार पैदा हुए और उसने उसी वक्त यह फैसला ले लिया कि वह सोमनाथ मंदिर में मौजूद पूरे खजाने को लूट लेगा और फिर उसे तबाह कर देगा। अलबरूनी ने अपनी किताब के अंदर हवा में तैरते हुए शिवलिंग का भी जिक्र किया था। दरअसल सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सामंतक मणि के होने की बात भी कही जाती है और इसी सामंतक मणि की वजह से यह शिवलिंग हवा में तैरता रहता है। किताब के अंदर सामंतक मणि का जिक्र सुनते ही महमूद गजनी उसे पाने के लिए पागल सा हो गया था। महमूद गजनी ने बिना देरी किए हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय लगभग 50,000 श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। महमूद गजनी ने सभी को मौत के घाट उतारते हुए सीधा गर्भगृह में जा घुसा, जहां पर भव्य शिवलिंग मौजूद था। लेकिन अपने सामने हवा में उड़ते हुए शिवलिंग को देखकर महमूद गजनी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधा जाकर शिवलिंग को छू ले। इसके बाद उसने घबराते हुए अपने सैनिकों से शिवलिंग को नीचे उतारने के लिए कहा। लेकिन जब सिपाही पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर नीचे दोनों तरफ पत्थर थे और बीच में एक लेड स्टोन मौजूद था, जिसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही शिवलिंग हवा में तैर रहा था। इसके बाद सिपाहियों ने सभी पत्थरों को तोड़ दिया और लेड स्टोन को भी जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद शिवलिंग जमीन पर आ गया। महमूद को सामंतक मणि तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसने पूरे मंदिर को तहस नहस कर मंदिर में मौजूद सोने और चांदी को अपने खजाने में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, महमूद गजनी के द्वारा किए गए इस आक्रमण से लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और मंदिर को लूटने के बाद महमूद गजनी ने मंदिर में आग लगा दी थी। इसके बाद दोबारा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज के द्वारा करवाया गया। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के असली शिवलिंग को नष्ट कर दिया था या नहीं, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि शिवलिंग बहुत भारी था और उसे तोड़ना आसान नहीं था। एक तर्क यह भी है कि मंदिर के परिसर में खुदाई में शिवलिंग के अवशेष नहीं मिले हैं, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि इसे कहीं और छिपा दिया गया था। महमूद गजनी के आक्रमण के बाद अब कुछ ही समय हुआ था कि एक बार फिर से एक अफगान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को अपना शिकार बनाया। खिलजी ने सन 1299 में उल्लुक खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया। वाघेला राजा कर्ण उस समय गुजरात के शासक थे। उन्होंने खिलजी की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन खिलजी की सेना इतनी विशाल थी कि राजा कर्ण की सेना टिक नहीं पाई। अंत में गुजरात के राजा कर्ण को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसे तहस नहस कर दिया और गुजरात की महिलाओं को अपनी दासी बना लिया। लेकिन जब खिलजी की सेना सोना लुटकर
दास और दासियों को लेकर लौट रही थी तो जालौर के राजपूत बिरम देव ने हमला कर दिया और सभी दास और दासियों को रिहा कर लूट का सारा माल उससे छीन लिया। जब इस बात का खिलजी को पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने जालौर में विशाल सेना भेजी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में बिरम देव और उनके पुत्र कान्हड़ देव वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर खिलजी की सेना ने जालौर किले को लूट लिया। अभी भी सोमनाथ मंदिर की मुश्किलें समाप्त नहीं हुई थीं। इस बार सबसे क्रूर शासक माने जाने वाले औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल के दौरान असंख्यक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। जब उसे सोमनाथ मंदिर के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर सहित सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया जाए। जब इस बात का पता हिंदुओं को चला तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन औरंगजेब की सेना ने सभी को अपने रास्ते से हटा दिया और मंदिर में मौजूद सभी आभूषणों को लूट लिया और उसे तहस नहस कर दिया। कई वर्षों तक सोमनाथ मंदिर वीरान पड़ा रहा। आज हम जिस सोमनाथ मंदिर को देखते हैं वह इसका 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे सन 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा करवाया गया था। इसलिए इस मंदिर के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जाना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।